नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्रीय समाजवाद का क्या लक्ष्य है? दोस्तों, लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवाद लाना है, याद रखेंगे। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ नौकरशाही संबंध पर गठित की गई थी? दोस्तों, बोहरा समिति को जो है गठित किया गया था, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह मत किसका था? दोस्तों सीले का था, याद रखेंगे दोस्तों, सीले का। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम चेट्टी थे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है? लोकतांत्रिक सरकार, याद रखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार। प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने जो है यह कहा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? दोस्तों संघ पर जो है बल दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? तो संघ पर जो है बल दिया जाता है। किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? अमेरिका देश में जो है जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने, याद रखें दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने जो है स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? दोस्तों कल्याणकारी राज्य की जो है व्याख्या करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रशासनिक आयोग के किस प्रतिवेदन में भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई? दोस्तों 12वां प्रतिवेदन में, याद रखें दोस्तों, 12वां प्रतिवेदन में। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों श्वेत पत्र जो है कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों, श्वेत पत्र कहा जाता है। जब भारत एक गणतंत्र बन गया है तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया था? दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर आया था परमवीर चक्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? दोस्तों 565 रियासतें जो है शामिल थीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिकता निधि से जो है संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया किया गया था? दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1989 में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? दोस्तों सहकारिता आयोग के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, सहकारिता आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? दोस्तों 101वां संशोधन अधिनियम जो है GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। मौलिक अधिकार का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत जो है आयरलैंड से, और आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधान का स्रोत कौन से देश से है? दोस्तों जर्मनी देश से है, याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी देश से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति किसके प्रतिवेदन की समीक्षा करती है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, याद रखेंगे दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? दोस्तों अनुच्छेद 15 में किया गया, याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। राष्ट्र चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? दोस्तों मुंडकोपनिषद से जो है लिया गया है।
भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में लगता है 52 सेकंड का समय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य धर्म चक्र का रंग क्या है दोस्तों? नेवी ब्लू होता है। याद रखेंगे दोस्तों, नेवी ब्लू। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। एमिकस क्यूरिये कौन होता है दोस्तों? न्यायालय का मित्र होता है एमिकस क्यूरिये। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के दौरान जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। चतुर्थ या चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस या मीडिया को चतुर्थ या चौथा स्तंभ जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी। किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया था? स्विट्जरलैंड ने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का किस प्रकार का तंत्र है दोस्तों? जिसमें लोग देश के नीति निर्माण, कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा जो है किस देश में अपनाई जाती है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में जो है अपनाई जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है? संघीय सरकार है। याद रखेंगे दोस्तों, संघीय सरकार है। किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है दोस्तों? एक दलीय राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, एक दलीय राज्य में। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक जो है बुरा राज्य बनाता है? तो अरस्तु ने यह कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों? संसदीय कार्य मंत्रालय के जो है अधीन आता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था दोस्तों? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है लगभग 6 वर्ष का था। शारदा अधिनियम का संबंध किससे होता है दोस्तों? बाल विवाह से है शारदा अधिनियम का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? राजद्रोह आता है। याद रखेंगे दोस्तों, राजद्रोह आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं दोस्तों? अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो है बहस कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी दोस्तों? वर्ष 1862 में लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में कब माना जाता है? वह 18 वर्ष से कम हो तब वह उसे माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया था? वर्ष 1969 में जो है मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया था वर्ष 1969 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम है दोस्तों? महबूबा मुफ्ती था। याद रखेंगे दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम था महबूबा मुफ्ती। नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी भाषा है नागालैंड की राजभाषा। याद रखेंगे दोस्तों। नागालैंड को जो है भारत का राज्य बनाया गया था 1963 में। किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों को राज्यसात करने का कानून पारित किया था? बिहार राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, बिहार राज्य ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल का सचिवालय को जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है दोस्तों? गोवा राज्य में जो है सामान्य नागरिक संहिता जो है लागू है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल राज्य में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वामपंथी पार्टी की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का जो है चुनाव होता है। भारतीय संविधान कैसा है? आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है भारतीय संविधान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन में जो है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है ब्रिटेन देश में आरंभ की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? दोस्तों भारत के लोग हैं भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? अमेरिका देश से। याद रखेंगे दोस्तों। अमेरिका देश से जो है भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? दोस्तों ब्रिटिश संविधान का जो है माना जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? दोस्तों प्रस्तावना के माध्यम से। याद रखेंगे दोस्तों। प्रस्तावना के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता समता का क्या आशय है? दोस्तों कानून या विधि के समक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। कानून या विधि के समक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटीड है? मौलिक अधिकार में जो है गारंटीड है। संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? दोस्तों राजनीतिक अधिकार में आता है संघ बनाने का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार किस में निहित होता है? दोस्तों कर्तव्यों में निहित होता है अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39 जो है भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CGA की नियुक्ति की गई है, जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है? अनुच्छेद 148 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाता है। याद रखेंगे। प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? दोस्तों 1 घंटा तक चलता है। याद रखेंगे दोस्तों। 1 घंटा तक जो है चलता है। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? दोस्तों अनुच्छेद 5 से 9 को जो है लागू कर दिया था। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा, यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 21 में जो है दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ग्रहण करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? राष्ट्रपति का अभिकर्ता या लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक जो है होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है दिल्ली का प्रशासक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से मुक्ति के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई पद धारण नहीं कर सकता।
इनके सभी व्यय किससे भारित होते हैं दोस्तों? भारत की संचित निधि से जो है भारित होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजीए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद है दोस्तों। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में जो है वर्णित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है दोस्तों? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जा सकता है भारत का महान्यायवादी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में। ली आयोग की सिफारिश पर हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन। ली आयोग का गठन हुआ था 1923-24 में हुआ था ली आयोग का गठन। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 अधिनियम के द्वारा जो है की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है कर दिया गया था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी 1 अप्रैल 1937 को जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स बना था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया दोस्तों 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ था पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1786 अधिनियम का संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस से 1786 अधिनियम का संबंध, याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।